सभा के बारे में। संविधान सभा में लिखने क्या बोलेंगे? संविधान सभा में क्या बोलेंगे? मेरे हाथ में जो होगा वो चल जाएगा। संविधान सभा में क्या बोलेंगे? तो संविधान सभा के बारे में उन्होंने क्या बात किया कि संविधान सभा के बारे में सबसे पहले जब भारत स्वतंत्र हो गया 1947 में, तो बोला गया कि दो डोमिनियन बनेगा। कौन कौन सा डोमिनियन बनेगा? भारत और पाकिस्तान। और दोनों अपना अपना अलग से संविधान बनाएंगे और संविधान बनाने के लिए क्या चाहिए? संविधान सभा। तो संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में क्या हुआ? इलेक्शन हुआ। जुलाई 1946 में इलेक्शन हुआ। कितने सदस्य आपको जो योजना आया था ना हम लोगों का, वो पहले 1943-44 से हो गया था। 1857 क्रांति के बाद सब स्वतंत्र होना शुरू हो गया था, पता है कि नहीं? जब विरोध शुरू हो गया था सबको पता चल गया, अंग्रेज को भी पता चल गया कि हमको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो एक सिलसिलेवार ढंग से लोग छोड़ करके जाता है ना। पहले एक कानून बनाया कि भाई हम जाएंगे, तुम कैसे संभालोगे? पहले कानून बनाओगे तब ना। तो चैलेंज दिया गया था कि तुम अपना कानून बनाओ तब फिर हम जाएंगे छोड़ कर। तो उसी के लिए क्या बोला? संविधान सभा का गठन किया गया। समझ में आया? तो जुलाई 1946 में संविधान सभा के इलेक्शन हुआ था। कैसा इलेक्शन? अप्रत्यक्ष रूप से। कैसा इलेक्शन हुआ था? उस इलेक्शन में कितने आईएनसी के सदस्य बने? कितने सीट पे जीते थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग 76। ठीक है। उसके बाद क्या बना? संविधान सभा का गठन हो गया। संविधान सभा का गठन हुआ 9 दिसंबर 1946 को। क्या हुआ? संविधान सभा की प्रथम 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? संविधान सभा की। और इसमें क्या काम हुआ? एक अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ। क्यों अस्थायी अध्यक्ष किनको बनाया गया? तो अस्थायी अध्यक्ष किनको बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। उस दिन फिर कार्यवाही खत्म। फिर 11 दिसंबर को बैठक हुआ। कौन सी बैठक? दूसरी बैठक। अच्छा, ये बैठक जो हो रही थी कहाँ हो रही थी? ये नई दिल्ली में हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है। नई दिल्ली में कौन सा हॉल है? कॉन्स्टिट्यूशन हॉल। का नाम कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, यहीं पे ये बैठक हुआ। ठीक है। तो 11 दिसंबर को जो बैठक हुआ उसमें क्या किनको अध्यक्ष बनाया गया? डॉक्टर। अस्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष कब बनाया गया? 11 दिसंबर को संविधान सभा की दूसरी बैठक में किनको अध्यक्ष बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? और संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया? बीएन राव। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ठीक है। बीएन राव संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान के। ठीक है। 13 दिसंबर को क्या काम किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया। क्या लाया? उद्देश्य प्रस्ताव लाया। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब एक्सेप्ट किया था? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है। अब उद्देश्य प्रस्ताव आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग कमिटियां बनी। अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग कमिटियां बनी। मूल रूप से हम लोग 8 कमिटी को पढ़ते हैं। मूल रूप से कितने कमिटी पढ़ते हैं? और इसको कैसे याद कर पाए? जहां भी सन शब्द आएगा, जहां भी इसका नाम पढ़ना है नियम संचालन और देशी रियासत। नियम संचालन किसका? 3 to 5 का काम खत्म। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 2 जगह कौन? सलाहकार समिति और प्रांतीय संविधान समिति। सलाहकार समिति और प्रांतीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष कौन? अब जो सलाहकार समिति थी उसको पटेल ने कितने भागों में डिवाइड किया?